ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चा यहीं रहता था, यहीं कपड़ा सीता था। अगर ये काम करता, ये कपड़ा क्यों सीता? बताओ, आप ही बताओ। या घास क्यों लाता खेत में था? आतंकवादी घास ला कर खेत में काट, कभी नहीं लाएगा। जी बुआ है उनकी, इसके बाप की भी बुआ है, उनकी भी बुआ है। कहाँ रहती हैं वो? पाकिस्तान में रहते होंगे कहीं जी, क्या पता कहाँ रहते होंगे, नहीं मुझे। कितने बजे पुलिस आई होगी लगभग? लगभग 12:30 बजे के हेर फेर में आई जी, रात को। देर रात। जी, हमने मान लो हिंदुस्तान में रहना, हमने तो हिंदुस्तान में मतलब, हमने पाकिस्तान से क्या मतलब है? अच्छा, अपने देश का मोहब्बत है, ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई शिकायत इस तरह की सामने कभी आई। ये नदीम की माँ हैं, इस वक्त सो रही हैं। जो हम देख पा रहे हैं, एक दवाई है, साथ में पानी है और माला है। काफी दिनों से पड़ोसियों का कहना है कि बीमार चल रही हैं, और अब जब नदीम यहाँ पे जी डॉक्टरों ने ना कर रखी अकबोलियो में तो यहाँ इस वक्त परिवार के लोग, सिर्फ नदीम के पिता और माँ यहाँ पे सोई हुई हैं, और दूसरे छोर पे आपको खाट पे नदीम के पिता दिखाई देंगे। पड़ोसी जो हैं वो आके घर में ख्याल रख रहे हैं नदीम के परिवार का, क्योंकि नदीम को यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया। आरोप ये था कि आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित था। ये नदीम के पिता हैं जो बीमार हैं। आप भी पड़ोसी हैं? हाँ जी, गाँव के ही है। गांव के ही हैं। जी, तो कब उठाया नदीम को, क्या पता चल रहा है? 7-8 दिन हो गए जी। 7-8 दिन हो गए। जी, उठाया था। नदीम के साथ किसको अरेस्ट किया गया था? दोनों भाई बताए थे जी, दोनों भाई थे। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि आतंकवादी है नदीम। यूपी एटीएस कह रही है कि उसका पाकिस्तान से तार जुड़ा हुआ था। इस पे क्या कहना है? बस जी, क्या होता है, पाकिस्तान में फोन फान पर बात तो कर लेते अपनी बुआओं से, और जी बाकी तो देख हम कुछ कह नहीं सकते। बुआओं से बात करता था। जी बुआ है उनकी, इसके बाप की भी बुआ है, उनकी भी बुआ है। कहाँ रहती हैं वो? पाकिस्तान में रहते होंगे कहीं जी, क्या पता कहाँ रहते होंगे, नहीं मुझे। नहीं, तो इनकी बहनें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रहती हैं। हाँ, तो उन लोगों से बातचीत होती होगी, ये आप कह रहे हो? रिश्तेदारी में बातचीत कर लेते होंगे। कब शादी हुई है उन लोगों की? कब से पाकिस्तान में रह रहे हैं? मुझे वो तो क्या पता, सब बड़ी है, एक छुट्टी है इसकी बहन, पाकिस्तानी ब्याही होगी, क्या पता कब ब्याही होगी। इधर तो 30-35 साल तो ऐसी हो गई जी। तो ये क्या नदीम का परिवार यहीं इसी गांव का है या कहीं और से आया था यहाँ रहने के लिए? है जी डिक्के का। सहारनपुर में। हाँ जी, सहारनपुर में डिक्का है, जब मैं डांग पे यो जो पड़ा ना उसका पिता, ये ब्याया था यहाँ से। उसके नाने की ने बनाए हुए मकान है जी ने, जिन पर आज तक प्लस्तर भी नहीं होया। अच्छा जी, वो इसमें तो बेचारे भाई लगेगी, ईंट भी नहीं लगी, तो मजदूर आदमी सीधा करना खाना वाला, सारा काम कुछ ही हो जाओ, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं थी। किस तरह परिवार की आय, और जो कितने बेटे हैं? नदीम कितने भाई हैं? 5 भाई बताऊंगा जी। हाँ, परिवार कैसे चलता था, क्या काम करता था? अजी नहीं तो जमीन है जी, 15 बीघे ऊपर हैगी, और जी जमुना में है। चलो जमुना वाली तो जमुना में गिर रही, उसमें तो पानी चल रहा। इसमें अपना 15 बीघे में नाई नूज बो का, घास घूस बो का, अपना डांगर का, ढोर का, ये काम करा दे, और तो कुछ काम नहीं। खेती का काम था मेन। खेती का काम था जी, मजदूरी कर लेता थोड़ी घनी। कब से माता पिता कब से बीमार है नदीम के? और जी ने तो 5-6 साल हो गए, इधर लाठी तो चल रहा था पहले, वो लाठी से चलना बंद हो गया। 5-6 साल तक पहले लाठी तो चल रहा था यूँ। की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, आतंकवादी विरोधी दस्ता जो है, उसका कहना है कि नदीम के फोन पे नदीम लगातार पाकिस्तान में जो जैसे मोहम्मद है, तहरीक तालिबान है, इन सब से बातचीत कर रहा था। व्हाट्सएप पे बात करता था, टेलीग्राम पे बात करता था। उसके फोन से ऐसा सामान मिला है जिसमें फिदाइन हमला कैसे किया जाता है, इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही हैं। आप लोगों का क्या कहना है? बस जी, क्या कह रहा है, जब कुछ फोन के बारे में हमें पता ही नहीं। फोन पता चल रहा कुछ ही कर लो, अभी तक कहो, हम इस बात को कहते नहीं। यहाँ तो काम में कोई आज लग कुछ नहीं, ऐसा कोई करा नहीं। आप लोगों से कैसी बातचीत थी उसकी? बस जी, कहीं मिल जाता है दुआ सलाम, और बातचीत क्या थी जी। तो पहले क्रिमिनल एक्टिविटी में इस तरह सम्मिलित रहना? ना जी ना, कोई सब वो नहीं, मतलब भाई हम लग जाएगा ना, हम हमारे धुरे रहते हैं, हम उसके धुरे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आरोप लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े आरोप, उस पे क्या कहना है फिर आप लोगों का?
बस जी वो तो पुलिस जांच करेगी और जो कुंडली जांच करा जो कुंडली करा हुआ वो उसमें अगर दोषी है तो उसे भेज सजा दे दो, अगर नहीं दोषी है तो उसे छोड़ दो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तैमूर को भी अरेस्ट किया गया था, क्या वो अब घर वापस आ गया है? ना जी करता है नहीं, वापिस कहीं अपने चाचा चुच्चे के धोरी है सहारनपुर। ठीक है, तो नदीम की शादी हो गई थी? बच्ची जी नहीं मैं कह सकता शादी हो रही थी कि ना हो रही थी, हो ही नहीं जी, हो ही नहीं। तो ये नदीम का, मोहम्मद नदीम का घर है, अंदर उसकी माँ सो रही है, बीमार है, पिता यहाँ पे हैं और हम आपको पूरा घर का अहाता दिखाते हैं आज तक पे कि किस तरह से परिवार रहता था। इस तरफ कुछ और कमरे हैं, पानी की टंकी, वॉशरूम और अहाता। ठीक बाहर इस अहाते में बाहर एक बैठक भी है जहां बताया जा रहा है जहां से मोहम्मद नदीम को अरेस्ट किया गया था देर शाम। परिवार इकोनॉमिक फाइनेंशियली आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, ये सामने भी दिख रहा। गांव वालों का भी कहना है और उनका कहना है कि नदीम की ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी जिसकी वजह से संदेह पैदा हो, लेकिन यूपीएटीएस के खुलासे के हिसाब से मोहम्मद नदीम पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों से जुड़ा हुआ था और उसके फोन पे पीडीएफ फाइल बरामद हुई है जिसमें एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाए जाए इसकी जानकारी प्राप्त हुई है और उसके साथ साथ फिदायीन हमले कैसे किए जाएं उसका भी पूरा का पूरा मॉड्यूल मोहम्मद नदीम के फोन पे पाया गया है। ये बैठक है जहां से बताया जा रहा है कि मोहम्मद नदीम को देर शाम यहां से अरेस्ट किया गया था। कुछ लोग अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, कुंडा कला के। कुंडा कला के ही रहने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे आप नदीम के घर पे हैं, क्या वजह है? बस जी नहीं आ रहे अपना वहाँ पकड़ा का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बस नहीं आ रहे अपना देखा। ये जो आरोप लग रहा है कि आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित था, पाकिस्तान से तार जुड़े हुए थे, इस पे भरोसा हो रहा है आप लोगों को? बस जी ना। ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शकील है जी, कुंडा कला के रहने वाला। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने डांगरों का घास फूस करता था, खेती का काम करता था, बाकी कुछ नहीं। और कपड़ा सीने की दुकान थी और कुछ नहीं था उसमें। टेलर का काम करता था गांव में ही? टेलर का यही गांव में ही दुकान है, पास में ही। बाकी कभी गलत नहीं देखा हम आज तक। हम कैसे कहते हैं बताओ, जब गलत है ही नहीं कि हाँ कैसे? आप रिश्तेदार हैं? नहीं, पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। हाँ। कितने सालों से नदीम को जानते हैं आप? हम तो यान पते से जाना है ना, यान बचपन से ही जाना। हाँ। परिवार कहाँ का रहने वाला है? इसी गांव का है, बाहर से आया है बताया जा रहा है? डिक्के का रहने वाला है। ये डिक्का गांव पड़ा है सरसावा के पास। ये अपने नाना की डेयरी पे है। ये उनकी माँ का गांव है? हाँ, माए का गांव है जी। अपने नाना की डेयरी पे आए। यहाँ कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई आज तक जैसी पुलिस ने करी है। आज तक कोई सुनी नहीं, कोई कानो कान नहीं सुनी। ये कहा जा रहा है कि जो नदीम की बुआ हैं, गांव वाले बता रहे हैं हमें आज तक पे कि वो पाकिस्तान में रहती हैं, तो संभवतः उनसे बातचीत हो रही थी होगी। चलो जी, बुआ तो देखो होगी, मैं कह नहीं सकता। ये जानकारी नहीं? ये जानकारी मुझे क्या आपको जानकारी है कि परिवार के कुछ लोग वहां रहते थे? ये जानकारी नहीं हमें है नहीं। अब जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आतंकवादी कनेक्शन और जैसे मोहम्मद तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये गलत, सारा गलत है ये सिस्टम जी। ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चा यहीं रहता था, यहीं कपड़ा सीता था। अगर ये काम करता, ये कपड़ा क्यों सीता? बताओ, आप ही बताओ। या घास क्यों लाता खेत में था? आतंकवादी घास ला कर खेत में काट, कभी नहीं लाएगा ना। वो किसी से संपर्क रखेगा, गांव वाले बाहर के संपर्क रखेगा या नहीं रखेगा? बताओ, मैं गलत कह रहा है या सही कह रहा है? इस बात को समझो थोड़ा सा। लेकिन पुलिस जिस वक्त यहाँ आई, कहने लगा पुलिस आई थी। ये मेरे ख्याल का रात में 12:30 बजे। कुछ और लोग यहाँ पे हैं गांव के ही, वो जानकारी दे रहे हैं। कितने बजे पुलिस आई होगी? लगभग 12:30 बजे के हेर फेर में आई जी, रात के। देर रात जी। और तुरंत लेके गई या इंतजार किया पुलिस ने? कुछ पूछताछ हुई, छानबीन हुई यहाँ पे? नहीं जी, किसी को कोई छानबीन नहीं हुई। शादी वर्दी में थी और जी सड़क पर गारा हो रहा था, उसी में को लेकर चली गई। किसी से को कब जानकारी मिली? सुबह पता लगा। क्या नाम है आपका? रईस है जी।
रईस जी। पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, आप क्या हैं? हाँ पड़ोसी हैं जी। पड़ोसी हैं। जी। ये जो आरोप लग रहा है पाकिस्तान से कनेक्शन और नुपुर शर्मा को मारने का टारगेट दिया गया था, इस पे क्या कहेंगे? देखो जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, ना कोई मतलब इस तरह की सामने आई कोई बात के भाई ऐसा हो सकता है। अच्छा जी, हमने मान लो हिंदुस्तान में रहना, हमने तो हिंदुस्तान में मतलब है, हमने पाकिस्तान से क्या मतलब है। अच्छा अपने देश का मोहब्बत है, ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई शिकायत इस तरह की सामने कभी आई, कोई भी नहीं करता जी, इसी की बात नहीं, कोई भी नहीं करता गांव का। और ये अब आरोप भी लगा है, दावा किया जा रहा है कि रेडिकलाइज किया गया था, यानी कि धार्मिक रूप से थोड़ा उसको कम्युनल बनाया गया था और उस तरह की विचारधारा से जोड़ा गया था। कोई बातचीत में ऐसा लगता था? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो अपने माँ बापू की सेवा करता था, खाना भी बनाता था, कपड़े धोता था, वो लड़का जो टाइम मिलता था दिहाड़ी पे चले जाता था, मेहनत मजदूरी सिलाई थोड़ी बहुत कर लेता था, इस तरह का सादी जिंदगी जीने वाला। कट्टर सोच, इस्लामिक कट्टर सोच बनाई गई थी उसकी, ये पूरे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए से, ये ऐसा लगा कभी आप लोगों को? ना जी, तो हमें क्या पता लगेगा जी, तो पुलिस प्रशासन को पता होगा, जो कुछ पता होगा उसका आगे कुछ कहा उन्होंने। हाँ यहाँ तो कोई मतलब कह भी नहीं सकता, आप भी देख लो घर की हालत देख लो इनकी, घर में मतलब क्या हो रहा है, बाप बीमार है, माँ बीमार है इनकी, मोहताज है वो तो बिल्कुल। ठीक है, तो आज तक पे आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, बातचीत देख रहे हैं, जहां पे मोहम्मद नदीम जिसको अरेस्ट किया है यूपी एटीएस ने, उसके परिवार के विजुअल्स, पूरे घर के विजुअल्स आज तक के कैमरे पे, और गांव वालों का दावा कि किसी भी तरह का रेडिकलाइजेशन का जो यूपी एटीएस आरोप लगा रही है उस पे गांव वाले नहीं भरोसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी संदिग्ध गतिविधि में मोहम्मद नदीम जुड़ा हुआ था तो कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ तमाम जो कार्रवाई है वो की जाए, और अगर वो बेगुनाह है तो उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन यूपी एटीएस का दावा है, और बड़े दावे हैं ये, दावा नंबर 1 कि वो लगातार जैसे मोहम्मद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। दावा नंबर 2, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर जैसे कम्युनिकेशन चैनल से वॉइस चैट्स हो रहे थे, वॉइस मेल्स आ रहे थे। दावा नंबर 3 कि उसको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया गया था बीजेपी की भूतपूर्व नेता स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा को खत्म करने का। और दावा नंबर 4, सबसे बड़ा आरोप जो इस वक्त लगा यूपी एटीएस जिसका दावा कर रही है, वो ये है कि उसके फोन से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ है जिसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल्स कैसे बनाया जाए और फिदायीन हमले कैसे किए जाए, इसका पूरा का पूरा मॉड्यूल उसके फोन से पाया गया था। लेकिन सहारनपुर में कुंडाकला गांव में जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो इन दावों पे भरोसा फिलहाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद नदीम को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में यूपी एटीएस ने अब पेश कर दिया है, उसे प्रोड्यूस कर दिया गया है और उसे रिमांड में भी भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ ममित भारद्वाज।